आरोप में। 5 अक्टूबर की इंडियन एक्सप्रेस में जिज्ञासा सिन्हा की रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने भी कहा था कि फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, जिसके आधार पर यूपी पुलिस कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ। फिर भी इसके सहारे बहसोत्पादन किया गया और दर्शकों को प्रोपेगेंडा से घेर लिया गया। गांवों को बदनाम करने के नाम पर गांवों में पंचायत होने लगी और गोदी मीडिया के एंकर वहां कार्यक्रम करने लगे। उत्तर प्रदेश और हाथरस में आतंक फैलाने की क्लियर साजिश है, क्योंकि अर्नब ये तो सिर्फ शुरुआत है। अर्नब ये तो अगर ये सच है तो ये बलात्कार का मामला है ही नहीं। तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। ये जी न्यूज तिहाड़ में खासा वक्त बिताया है इन्होंने। 8 दिन बाद परिवार ने गैंगरेप की बात क्यों कही? पीड़ित परिवार से ही सवाल कर रहे हैं कि 8 दिन बाद गैंगरेप की बात क्यों कही। आगे देखिए, आगे इन्होंने क्या कहा है। जीभ काटने की बात क्यों फैलाई जबकि पीड़िता बात करती दिखी? यानी कि पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाना, उसकी व्यथा को मनोहर कहानियां बताना, इन्होंने सारी हदों को पार कर दिया। आगे देखिए, इसी चैनल की एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड नंबर पर बातचीत, हाथरस केस में कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा। यानी कि पूरा प्रपंच, पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया था पीड़िता के परिवार के खिलाफ, और खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि रातों रात ये वीडियोस उसकी तस्दीक करते हैं, रातों रात पीड़िता के शव को जला दिया गया और उसके अंतिम संस्कार में उसकी मां, उसके बाप कोई शामिल नहीं हुए। डीएम हाथरस ने यह कहकर उसके शव को जला दिया कि कहीं हालात ना बिगड़ जाएं। ये बात अलग है कि दबंग जाति के लोग अगले दिन आके सबको धमका रहे थे। जो भी राजनेता वहां पहुंच रहे थे, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता पहुंच रहे थे, उनको खुलेआम धमका रहे थे। धारा 144 थी, मगर जो दबंग जाति के लोग थे वो खुलेआम इस तरह की सभाएं कर रहे थे, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। हाथरस केस में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में पीड़िता के साथ बलात्कार और हत्या की बात मानी गई है। संदीप, लवकुश, रवि और रामू के नाम है बलात्कार और हत्या के आरोप में।